फिर से आपका स्वागत है हमारे इस पाइथन की सीरीज़ में, जिसमें आज पिछले क्लास में हम लोग ने देखा था इसका बेसिक्स पार्ट्स, पाइथन इंस्टॉलेशंस एंड डेटा टाइप। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स एंड हाउ वी राइट द कमेंट्स। आज की वीडियो में देख लेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैसे हम लोग उसको डिफाइन करते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या हैं और लिटरल्स किसे बोलते हैं। तो नाउ स्टार्ट फ्रॉम द वेरिएबल्स। सो बेसिकली वेरिएबल्स क्या होते हैं कि जिसमें हम लोग एज अ कोई भी डेटा स्टोर करते हैं। जैसे ए वेरिएबल इज़ अ कंटेनर टू होल्ड द डेटा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, जैसे आपने एक वेरिएबल का नाम लिया, जैसे नम, एंड क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर करवाया 5। तो जो ये आपका नम है वो क्या हो गया, वेरिएबल, एंड जो स्टोर हो गया वो हो गया आपका वैल्यू। ओके, या सो उसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि किस तरह से हम लोग उसको वैल्यू का असाइन कर सकते हैं सिंपली, और उसके क्या क्या किस तरीके से लिख सकते हैं हम लोग। और पाइथन में क्या होता है कि ये डायनेमिक होता है। तो जैसे नम इक्वल टू, अगर इसमें हम लोग स्ट्रिंग भी स्टोर करवाते तो वो भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये स्टोर होता है डायनेमिकली और इनका डेटा टाइप अभी डिफाइन नहीं होता। तो आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे किस तरह से इसको हम लोग एक फिक्स, और जब हम लोग जैसे आप जब भी प्रोडक्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पे क्या होता है, डेटा टाइप डिफाइन करने पड़ते हैं, क्योंकि ताकि वो प्रोडक्शन टाइम में कोई एरर ना दे। तो उस टाइम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। बट ये क्या है कि पाइथन फ्लेक्सिबल है, वो दिखाने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस किया गया। देन हम लोग देखेंगे वेरिएबल्स कैसे डिफाइन करते हैं। हमेशा वेरिएबल डिफाइन करने के लिए कभी भी हम लोग उसका कीवर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे। जैसे मैंने यूज़ किया डेफ, तो डेफ का कभी भी यूज़ करके हम लोग कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करवा सकते। ये क्या बताएगा, एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि डेफ क्या है, कीवर्ड्स है। एंड दूसरा क्या है कि आप कभी भी कोई भी वेरिएबल्स का नेम लिखते हो तो कभी भी किससे स्टार्ट नहीं कर सकते, सिंपली आप डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। जैसे मैंने यहाँ पे डिजिट से स्टार्ट किया, 1 नम इक्वल टू 7, तो ये भी क्या होगा, एक गलत होगा, क्योंकि इनवैलिड डेसिमल लिटरल्स हो जाएंगे। तो इस तरह से नहीं कर सकते। हाँ, आप इस तरह से करते हो, नम 1 कर सकते हो, इस तरह से आप डिफाइन कर सकते हो। दूसरा ये हो गया। तीसरा क्या हो गया कि आप जब भी, जैसे मैंने लिखा इंटीजर नंबर और इसमें असाइन किया मैंने 6, तो ये क्या बताएगा, एरर बताएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में क्या है, एक स्पेस है। और कभी भी हम लोग जब भी वेरिएबल्स लेते हैं ना, तो कभी भी बीच में स्पेस नहीं देते। तो इसको एज ए अंडरस्कोर यहाँ पे देंगे तो ये आपको एरर नहीं बताएगा और सिंपली ये रन हो जाएगा। तो तीसरा ये है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। एंड और कभी भी हम लोग स्टार्टिंग में स्पेशल केस नहीं यूज़ किए, स्पेशल सिम्बॉल्स नहीं यूज, जैसे एट द रेट डेटा इक्वल टू 9, ये नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या बताता है, ये इनवैलिड मे बी यू मीन इक्वल टू और इंस्टेड ऑफ एनी स्पेशल सिम्बल्स, सो दैट्स वाई इट इज़ शोइंग एरर। तो ये क्या है, वेरिएबल्स के नाम को डिफाइन करने से पहले आपको ये चीज़ों का ध्यान रखना है। इट्स मीन्स ये रूल्स हैं, आपको फॉलो करने होंगे। तो नाउ अब हम लोग चलते हैं इसका सेकेंड पार्ट्स में। इसका सेकेंड पार्ट्स में क्या है कि हम लोग देखेंगे मल्टीपल वैल्यूएशन कैसे कर सकते हैं, वो देख लिया कि एक ही नाम में रूल्स ऑफ नेमिंग कैसे कर सकते हैं। हमेशा लोअर केस में A to Z 0 to 9 होगा। एंड जब भी आप करो तो स्मॉल लेटर्स में कोई नेम भी हो, सेंस वाला हो, ये नहीं कि हम लोग उसका नेमिंग कुछ भी कर दिए। अगर मैं आपका फुल नेम लिखता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने लिखा और ये मैंने लिखा MD राजा शाह, तो ये क्या हो गया, फुल नेम हो गया। बट आपको कैसे पता चलेगा, वेरिएबल्स यहाँ पे मैंने सही से डिफाइन नहीं किए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हैं फुल अंडरस्कोर नेम MD रज़ा शाह। तो ये क्या हो गया, आपका फुल नेम हो गया, मुझे पता चल गया। हाँ, कैसे कि ये एक इंडिटेशन सेंस वाली वेरिएबल्स को हमने डिफाइन किया। तो इसी तरह से हम लोग जब भी यूज़ करेंगे तो सेंस वाली वेरिएबल्स को ही डिफाइन करेंगे, ना कि इस तरह से कुछ भी। तो ये एक मतलब कॉमन सेंस है जो आपको यूज़ करनी है। क्या सेंसिटिव होता है, इट मीन्स कि आप कैपिटल में लिखते हो, बड़े में लिखते हो, छोटे में लिखते हो, दोनों अलग डिफरेंस होता है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे भी, जैसे आपने कुछ भी किया, नेम
इक्वल टू साहिल एंड नेम इक्वल टू स्टूडेंट। दोनों क्या हो गए और दोनों को मैं प्रिंट कर देता हूँ। क्या दोनों में सेम होंगे या फिर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होंगे? बेसिकली ये डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि जो उसके वैल्यूज़ है ना, और जो नेम कन्वेंशन के हिसाब से हम लोग क्या देखते हैं कि उसमें जो वैल्यू है आपका नेम में और नेम में दोनों क्या है, एक कैपिटल स्मॉल है। और पाइथन क्या है, केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब अपर और लोअर केस में वो डिफरेंस मानता है, सेम नहीं मानता है उसको। बस इतना ही है इसमें। एंड देन फिर हम लोग देखेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ की वैल्यू को फिक्स कर दिए। यूजली डिक्लेयर एंड असाइन द मॉड्यूल नेम पाइथन। और फॉर एग्जांपल आपने अगर एक वेरिएबल बनाया जैसे पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, और ये क्या होता है हर एक जगह के लिए फिक्स होता है, आप कभी भी चेंज नहीं करोगे। एंड ग्रेविटी इक्वल टू 9.8, तो ये आप इसको इसके लिए फिक्स कर देते हो। तो इसका मतलब क्या होगा कि कुछ जो वैल्यू आपको लगता है कि आगे जाने के बाद वो फिक्स ही रहेगा, कहीं भी चेंज नहीं करना है, तो उस टाइम क्या करते हैं हम लोग उस वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं कैपिटल लेटर से और उसको स्टोर करवा देते हैं एज ए वैल्यू। तो आपको समझ में आएगी ये क्या हो गया, आपका कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट हो गया। फिर अब हम लोग चलते हैं किसमें, लिटरल्स में। लिटरल्स बेसिकली आपके कमेंट, कोई नहीं हम खुद से कमेंट कर लेते हैं। लिटरल बेसिकली क्या होगा, कोई भी वैल्यू जो हम लोग असाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोगों ने नम में एक वैल्यू असाइन किया था 24, 56, तो ये जो नम है वो वेरिएबल है, जो 5 है वो क्या है, लिटरल्स है। लिटरल्स ये क्या है, लिटरल्स 5 इज लिटरल्स। और किस टाइप का लिटरल्स है ये, न्यूमेरिक है, न्यूमेरिक या फिर डिजिट टाइप का। तो ये होता है बेसिकली आपका जो मैंने बताया लिटरल्स। तो लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं, न्यूमेरिकल टाइप्स के हो सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के होते हैं। न्यूमेरिकल में क्या होते हैं, बाइनरी होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, हेक्सा होते हैं, ऑक्टा होते हैं, ये सारे होते हैं। स्ट्रिंग एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर में क्या होते हैं कि सिंगल लेटर में हम लोग यूनिकेट करते हैं, सिंगल कोटेशन में और डबल कोटेशन में करते हैं, बट सिंगल लेटर्स सिंगल कैरेक्टर ही रहता है उसमें। तो ये हो गया। एंड देन हम लोग स्ट्रिंग में आपको एग्जांपल में भी दिखा देता हूँ कुछ, जैसे नेम हम लोग ने वहाँ पे डिफाइन किया था, तो साहिल क्या है यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का लिटरल्स है। ओके। और कलेक्शंस जैसे हम लोगों ने डेटा टाइप्स में पढ़ा था, कुछ पढ़ेंगे जैसे लिस्ट। आप देखोगे लिस्ट है, डिक्शनरी है, टपल है और सेट्स हैं। ये क्या है, ये स्टोर करवाते हैं ग्रुप में और कलेक्शंस में। तो स्ट्रिंग में आप क्या कर सकते हो, और जैसे आप अगर लिस्ट डिफाइन करते हो तो एक लिस्ट में कितने वेरिएबल सकते हो, तो जितना चाहो उतना। लिस्ट में क्या है कि आप डिफरेंट डेटा टाइप्स को भी स्टोर करवा सकते हो। तो उसमें 4, 5, 46, 8, 9 एंड देन ये हो गया आपका लिस्ट टाइप का। ये इंडेक्स एरर इसलिए क्योंकि मैंने डबल कॉमा दे दिया यहाँ पे, एंड देन शिफ्ट इंटर। तो ये आपका लिस्ट टाइप का हो गया लिटरल्स। और आपके स्ट्रिंग टाइप के, फ्लोट टाइप, डिक्शनरी टाइप के सारे इसी तरह से होंगे। एंड आई होप आपको ये इसमें समझ में आएगा कि पाइथन वेरिएबल्स क्या हैं, कांस्टेंट क्या है एंड लिटरल्स क्या होते हैं, लिटरल्स कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, सो फिर अगले वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए अगर आपके पास कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगा। और इससे रिलेटेड AI डेटा साइंस से रिलेटेड आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो तो उसे आप कमेंट में कर सकते हैं, मैं उसके आंसर देने की पॉसिबिलिटी करूँगा। ओके, थैंक यू।